आपण पाहत आहात सत्य, रोखठोक, निर्भीड बातम्या दाखवणारे न्यूज चॅनल जनहित मराठी न्यूज. बँक मित्र संघटनेचा आज न्याय हक्कासाठी नागपूर विधान भवनावर धडक मोर्चा. मित्र संघटनेला एकत्र घेऊन देवीदास तुळजापूरकर यांनी मोर्चाचे नेतृत्व करून दिले. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन. नागपूर येथे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून बँक मित्र जमा होऊन न्याय हक्कासाठी विधान भवनावर धडक मोर्चा काढून बँक मित्रांच्या व्यथा देवीदास तुळजापूरकर यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्या. विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री यांच्याकडे सादर केले. यावेळी महाराष्ट्रातून विविध संघटनेने जाहीर पाठिंबा दिला. यावेळी बोलताना तुळजापूर यांनी बँक मित्रांना यापुढे मुंबई येथे मोर्चा काढण्याचा जाहीर केले. यावरही शासनाला जाग न आल्यास 2026 मध्ये दिल्ली येथील जंतर मंतर या ठिकाणी आपण जाणार असल्याचे सांगितले. व बँक मित्रांनी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात, डोंगराळ भागात, अतिग्रामीण वस्त्यात, उन्हात, वाऱ्यात, मुसळधार पावसात दिवसाचे 24 तास, आठवड्याचे 7ही दिवस, वर्षाचे 365 दिवस अखंड सेवा करणारे आम्ही बँक मित्र आज नाईलाजास्तव रस्त्यावर आलो आहोत. कारण आमची वेदना, आमची कैफियत, आमचा संघर्ष सरकारपर्यंत आणि समाजापर्यंत पोहोचवणे आता जीवन मरणाचा प्रश्न बनला आहे. आम्ही कामाचे तास पाहिले नाहीत, पण आमच्यासाठी कोणतेही हक्क नाहीत. रजा नाहीत, साप्ताहिक सुट्टी नाही, किमान वेतन नाही, कोणतीही सेवा सुरक्षितता नाही, मेडिकल नाही, वार्षिक वाढ नाही, अपघात जीवन विमा नाही. कामासाठी जागा आम्ही देतो. मशीन, लॅपटॉप, डेटा, स्टेशनरी सगळे आमचेच. प्रवास खर्च आमचा आणि मिळकत तुटपुंजी. त्यातही जिथे एक बँक मित्राचा उदरनिर्वाह होत नाही तिथे ठेकेदारांनी 2-4 नवे बँक मित्र नेमल्याने आमचे उत्पन्न आणखी कोसळले. अनेक जण 10-15 वर्षे अखंड काम करत आहेत, पण त्याचे फळ उत्पन्न कमी, ताण वाढलेला. अनेक बँक मित्रांनी हताश होऊन काम सोडले, तर काहींनी सर्व्हिस प्रोव्हायडरच्या जाचाला कंटाळून आपले आयुष्य संपवले. ही वेदनादायक वस्तुस्थिती आहे. अशा या परिस्थितीत आमच्या अस्तित्वासाठी आम्ही संघटनात्मक पातळीवर उभे राहिलो. महाराष्ट्रातील सर्व बँक मित्र एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या आमच्या संघटनेला 1 वर्ष पूर्ण झाले आहे. आज आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्य बँकर्स समितीचे अध्यक्ष आणि जनतेचे पालक यांच्या दरवाजात उभे आहोत. फक्त एवढ्यासाठी की आम्हाला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क मिळावा. आमचे योगदान विसरू नका. आज राज्यातील 20,000हून अधिक बँक मित्र सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत. राज्य सरकारच्या प्रत्येक कल्याणकारी योजनेत आमची भूमिका अनन्यसाधारण आहे. कोरोना महामारीच्या काळात आम्ही जीव धोक्यात घालून सेवा केली. नोटबंदीच्या काळात घाबरलेल्या जनतेला आम्ही आधार दिला. लाडकी बहीण योजना, किसान कल्याण, गरीब कल्याण, डीबीटी या सर्व योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये बँक मित्रांची महत्त्वाची भूमिका सिद्ध झाली आहे. आज आम्ही सरकार, सर्व राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी आणि जनतेपुढे हात जोडून आवाहन करत आहोत. आमची वेदना, आमचा संघर्ष ऐका. आमचा आवाज सरकार आणि बँकर्सपर्यंत पोहोचवा. आम्हाला किमान मानवी हक्क मिळवून द्या. आमच्या कार्याचा सन्मान करून आमच्यासाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक जीवनाची हमी द्या. आम्हीही या समाजाचेच घटक, या राज्याचेच नागरिक. आमची सुद्धा हातावर मुलंबाळं आहेत, कुटुंब आहे, आमचे स्वप्न आहेत आणि साधेपणाने, सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे. आज आम्ही लढत आहोत फक्त आपल्यासाठी केलेल्या आमच्या सेवेला न्याय मिळावा म्हणून. आपण आमच्यासोबत उभे राहाल हीच आमची आशा आणि विश्वास आहे. आपले महाराष्ट्र राज्यातील तमाम बँक मित्र मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. लाभ दी जाए तो हम लोग फिर कमीशन एजेंट नहीं होते. हम लोगों को कम से कम जो है मिनिमम वेजेस हमको मिलना चाहिए, जिसकी हम मांग करते हैं सरकार से. और जो 4 नए लेबर कोड्स लाए हैं, इन लेबर कोड्स में शामिल कराने के लिए हम लोग सरकार से अपील करते हैं. मैं ऑल इंडिया बैंक मित्र फेडरेशन की ओर से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ और हम लोगों का जो फेडरेशन की तरफ से ये आप सभी से आश्वासन है और हम सब आपसे अपील करते हैं कि जिस तरह से आज हम महाराष्ट्र में इकट्ठे हुए हैं, पूरे भारतवर्ष की जितनी भी ट्रेड यूनियन है, जितने भी संगठन बैंक मित्रों के हैं, सब एकजुट हो जाओ. अपने मन का भेद छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. सबका हित एक है, सबका काम एक है.
और सबका उद्देश्य एक है, और जब सबका उद्देश्य एक है सबको एक साथ आना है। और सारे बैंक मित्र जितने भी भारत के हैं, 14 लाख बैंक मित्र है, सारे 14 लाख बैंक मित्र जितने भी है, सारे के सारे हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए और हम यहाँ से इस मंच से ये आज हम लोग ये ऐलान करते हैं कि अगर हमारे बैंक मित्रों की मांगों को अगर नहीं माना गया तो हम 100% हम सभी बैंक मित्रों और एकता के साथ हम आप सब एकजुट होंगे और दिल्ली में हम लोग अपना आंदोलन करेंगे। और इसके लिए जो भी कानूनी पेचीदगियां हैं उनको जल्द से जल्द हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व धरकर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया। और ये हम लोग की जरूरत क्यों पड़ी, पहले वो सोचो आप लोग। बैंक तो 100 साल 125 साल से है ना, हम लोग 25 साल 20 साल 40 साल 50 साल से, और बैंक 100 साल से 100 से ऊपर हो गया सब बैंक का। आज जरूरत क्यों पड़ी? तो कांग्रेस के जमाने में 2003 में सरकार ने सोचा, कांग्रेस सरकार ने, कि गांव-गांव में बैंक नहीं है, अगर बैंक खुलेगा तो उधर खर्चा ज्यादा होएगा। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया कि भाई बीसी मित्र बनाओ और बैंक उसको पगार देगा, बराबर। तो उन्होंने पहले शुरू किया, पहले तो अमल में लाए, उसका अध्ययन किया कि चलेगा कि नहीं चलेगा। 2006-07 में उसका पूरा अभ्यास कर लिया कि चलेगा गाँव में। उसके बाद 2008 में अमल हुआ। 2009 के बाद गांव-गांव में डीसी बनाना शुरू किया, जब बैंक की फैसिलिटी दे रहे थे। आज भी बैंक को ही देना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है बैंक को देना है। लेकिन बैंक ने क्या किया, 2014 के बाद पूरा इंस्ट्रूमेंट हमारे ऊपर हुआ। बैंक ने पूरा बैंक ही बेच दिया, ऐसा बोले तो चलेगा। बैंक की कोई वैल्यू नहीं आज की तरह, कंपनी जो बोलेगी वही बैंक को करना पड़े, क्योंकि ऑफिसर लोग पैसा खा रहे हैं। और जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर है, चेयरमैन है, जो भी हो, रिटायर होके यही धंधे में आ जाए तो उसको मुनाफा ज्यादा मिला है। और हम लोग की हालत दिन ब दिन खराब हो। 2010 से और 2025 तक कितने, 2020 तक कितने बीसे हैं यहाँ से, 2010 से लेके 2020 तक कितने बीसे हैं। और हाँ, धन्यवाद आप लोग का धन्यवाद। आप लोग को मालूम है, जब आप लोग ने कोरोना में काम किया, बराबर, पूरी दुनिया बंद थी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े प्रधान बंद थे, हम लोग चालू थे। हमारे बहुत से भाई लोग मर भी गए, उसका मुनाफा किसको मिला, किसी ने। जब नोटबंदी थी तभी हम लोगों ने काम किया। आज की तारीख में बैंक में 12 आदमी मिनिमम रहता है, कैशियर रहता है, मैनेजर, सब उनका पगार मिनिमम गिने जाए तो 50,000 हर आदमी का है। तो 12 आदमी है तो 6 लाख रुपया पगार इन लोग का होता है। हम लोग को कितना बोलता है, 10,000 20,000 25,000 30,000। तो हमारा भविष्य क्या है, वो लोग काम नहीं कर रहे। और हर 2-2 दिन के बाद हमारे ऊपर APY करो, PM है। अभी हमारा लिमिट ऐसा है, मानो ये एरिया में 5,000 की वस्ती है, हमने 5,000 का खाता खोल दिया, बीमा कर दिया, APY, तो कैसे आएगा? अभी आप नहीं करेंगे तो आपका BC पॉइंट बंद कर देगा। और हम लोग हम लोग हर जनवरी से हमारा संगठन की कोशिश किया था, 27/10/2024 में हैदराबाद में, कहाँ से वो लोगों ने कमेटी बनाया। सैफुल भाई हमारे प्रमुख थे, उपाध्यक्ष थे सोनी भैया, चंदू भाई हमारे बिहार वाले उप प्रमुख थे, ऐसे करके कमिटी बना। त्यांची कैफियत ऐकायला पाहिजे। आम्ही काय मागतोय, आम्ही त्यांना सांगतोय, अहो कामगाराला जे किमान वेतन मिळतं, जे रोजगार हमी योजनेवर दिल्या जातं, तेवढं तरी बँकिंग करस्पॉन्डंटला द्या। आज कधी उठून या लोकांना कामावरून काढून टाकलं जातं। आज देशामध्ये सगळ्यांना जॉब सिक्युरिटी आहे, पण या बँकिंग करस्पॉन्डंटना जॉब सिक्युरिटी नाही आहे। रजा नाही, मेडिकल नाही, हॉस्पिटलायझेशन नाही, पेन्शन वगैरे तर दूरची गोष्ट राहो। त्यामुळं आमचं आता म्हणणं आहे की त्यांना माणूस म्हणून जगण्याची तुम्ही संधी द्या। शासनाने याबाबत नवीन पॉलिसी बनवणं असं वाटतं। आमची असं म्हणणं आहे सरकारला की राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या वतीने त्यांनी एक अभ्यास गट स्थापन करावा, त्यात बँकिंग करस्पॉन्डंटचे प्रतिनिधी घ्यावेत आणि त्यांनी या लोकांचं जे शोषण होतंय त्याची दखल घेऊन कुठेतरी त्यांच्या प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करावा। आता रिझर्व्ह बँकेने आकडेवारी जाहीर केली आहे, ती आकडेवारी असं सांगते की अनेक ठिकाणी हजारो BC काम सोडून जात आहेत आणि ते काम सोडून गेले की त्या ठिकाणी ज्या बँकिंग सर्व्हिसेस आहेत ते आता मिळत नाही। म्हणजे शेवटी कोण सफर होतंय, तर बँकेचं कस्टमर होतंय, बँका होत आहे। त्यामुळं जे नरेंद्र मोदी उठता बसता जनधन योजनेची वाहवा करतात त्यांनी करावं। ते अगदी मेडिसन स्क्वेअर मध्ये जाऊन सांगतात मी 50 कोटी खाती या माझ्या बँकिंग मध्ये उघडली। अरे पण कोणी उघडली? ती काही नरेंद्र मोदींनी उघडलेली नाहीत, ती या बँकिंग करस्पॉन्डंटनी उघडलेली आहेत। मग त्यांच्या प्रश्नाची तुम्ही दखल घ्या, हेच आमचं म्हणणं आहे।
जो भी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट यानी बैंक मित्र और मैत्रिणी ये सब रास्ते पे आए हैं। पिछले 10 सालों से वो बैंक के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना के पीरियड में जब कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा था तब लोगों के घर पे जाके इन लोगों ने पेमेंट किया। आज जो भी जनधन के खाते खोले गए हैं, रुपे कार्ड इशू किया गया है, सब्सिडी जो बैंक खाते से मिलती है ये सभी बैंक मित्र कर रहे हैं। लेकिन इनको कोई सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, लीव नहीं है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं मिलता। अभी पेंशन वगैरह की तो बात दूर हो गई। कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन जो ट्रीटमेंट है वो भी बैंक करस्पॉन्डेंट को नहीं दी जाती। इसलिए आज बैंक करस्पॉन्डेंट सभी रास्ते पे आए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ये राज्य स्तरीय बैंकर समिति के अध्यक्ष हैं। उसके नाते हम उनको ये अपील कर रहे हैं कि जिन लाडली बहना स्कीम की वजह से वो आज मुख्यमंत्री बने हैं, वो लाडली बहना स्कीम इम्प्लीमेंट करने में जिन लोगों ने मदद की है उन लोगों की आवाज उन्होंने सुननी चाहिए और उनका दर्द और दुख जो है वो दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सर तिवारी सर क्या कहोगे आप? देखिए, आपको सभी को पता है कि बैंक में रिक्रूटमेंट नहीं है, मैन पावर नहीं है। आप जब भी अगर बैंक में जाते होंगे तो यही बीसी है बैंक और बैंक मित्र है जो कस्टमर को सेवा देते हैं। हमारे ग्राहकों को सेवा देने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। और ये सहयोग देते हुए जब ये अपना सहयोग दे रहे हैं तब उनको सुरक्षा नहीं है, उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, उनको किमान वेतन नहीं है। अगर इन लोगों को ये सब दिया गया तो निश्चित ही बैंक में जो ग्राहकों की सेवा है वो सुदृढ़ होगी। और आपको पता है बैंकिंग ये सेवा सेक्टर है और जब तक इसकी सेवाएं लोगों तक, जनप्रतिनिधियों तक मिलेगी नहीं, जन सामान्य में जाएगी नहीं, तब तक बैंकों की सेवा सुदृढ़ नहीं हो सकती। हम ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से इनकी संगठन बना के इनको न्याय देने के लिए जनहित मराठी न्यूज चॅनलना लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।